जय माँ काली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आप माँ काली की पूजा में ये गलतियाँ करते हैं तो आपको कभी भी माँ की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो अगर आप भी माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की भक्ति करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप भी इन गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो कभी भी माँ काली की पूजा में आपको नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी देव या देवता की पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हमारी पूजा पाठ, हमारी भक्ति को देखकर वो देव या देवता प्रसन्न होते हैं और हम पर अपनी कृपा करते हैं। लेकिन अगर हम पूजा पाठ भी करते हैं और उसी पूजा पाठ में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जाने अनजाने में हम गलतियां कर देते हैं, या हमको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, यानी कि अज्ञानता के कारण जब हम कोई गलतियां कर बैठते हैं, तो ऐसे में हमारी पूजा कभी भी हमारे इष्ट तक नहीं जाती, ना ही उनकी कृपा हमको प्राप्त होती है। तो इस कारण से ही आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने के लिए जा रही हूं जो आप कभी भी अपनी पूजा पाठ में ये गलतियां ना करें। तो सबसे पहली जो गलती होती है वो है कि आपको कभी भी माँ काली की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। अकेले यानी कि जैसे कि अगर आप माँ काली की पूजा पाठ करते हैं तो आपको ऐसे में कभी भी माँ काली को अकेले में नहीं पूजा करनी चाहिए। जैसे माँ काली के साथ हमेशा आपको बाबा भोलेनाथ जी और बाबा भैरवनाथ जी और हनुमान जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जो माँ काली है ये कभी भी अकेले नहीं चलती, यानी कि माँ काली के साथ ये शक्तियाँ हर पल हर क्षण साथ रहती हैं। और जो व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है उस व्यक्ति को इन देवी देवताओं की पूजा करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी जाकर माँ काली की पूजा है वो संपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि अगर आप माँ काली की पूजा अकेले करते हैं तो माँ काली की पूजा अधूरी रहती है। इसीलिए अपनी पूजा में संपूर्णता लाने के लिए और माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप हमेशा माँ काली की पूजा के साथ साथ बाबा भोलेनाथ जी, बाबा भैरवनाथ जी और हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। और जब भी आप माँ काली को भोग देते हैं तो माँ काली के साथ आपको इन तीनों देवताओं का भोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली गलती ये थी कि कभी भी माँ को अकेले नहीं पूजना चाहिए। अब उसके बाद अगली गलती जो ये होती है वो है कि कभी भी आपको माँ काली को पैकेट वाला श्रृंगार नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के दौरान या जब भी आप मंदिर जाते हैं, किसी भी देवी के आप मंदिर जाते हैं या आप घर में श्रृंगार अर्पण करते हैं, तो आपको ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है। काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं वो माँ काली को यानी किसी भी देवी को पैकेट वाला श्रृंगार चढ़ा देते हैं, और ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि जो आप पैकेट वाला श्रृंगार चढ़ाते हैं कभी भी वो श्रृंगार स्वीकार नहीं होता। श्रृंगार हमेशा वही स्वीकार होता है जो यूजेबल हो, यानी कि जो आपके द्वारा चढ़ाया गया है माँ को, और उस श्रृंगार को कोई स्त्री या कोई कन्या उसका उपयोग करे, तभी जाकर वो श्रृंगार माँ को स्वीकार होता है। इसलिए जब भी आप माँ के मंदिर जाएं या आप घर में माँ काली को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं या आप किसी भी देवी को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप श्रृंगार वही लें जो आपके घर की महिलाएं जिस श्रृंगार को यूज़ करती है, यानी कि वो श्रृंगार असली वाला होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। तो इस तरीके से थी ये दूसरी गलती जो आपको कभी भी नहीं करनी है। अब इसके बाद अगली जो गलती है वो है कि आपको कभी भी जैसे कि आप माँ काली के मंदिर जाते हैं, आप माँ काली के सिद्धपीठ मंदिर जाते हैं, तो उन मंदिरों के बाहर प्रसाद की दुकानें होती हैं, तो आपको कभी भी वहाँ से पैकेट वाला प्रसाद नहीं लेना है। आप कोशिश करें कि आप अपने घर से अपने हाथों से स्वयं माँ के लिए भोग बनाकर लेके जाएं। आप हलवा पूरी का माँ के लिए भोग बनाकर लेकर जा सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं,
या अगर आप घर में नहीं बना सकते, आपके पास इतना समय नहीं है या मंदिर ज़्यादा दूर है, प्रसाद खराब हो जाता है, तो ऐसे में आप ये कोशिश कीजिए कि जिस दुकान से आप स्वयं खुद के खाने के लिए आप कुछ सामान लेते हैं, उसी दुकान से आप माँ के लिए भी भोग खरीदें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने लिए तो हम अच्छा खाना लेते हैं या अच्छी मिठाई की दुकान पर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम माँ के लिए भोग लगाते हैं तो वहाँ मंदिर के बाहर जो प्रसाद मिलता है, चाहे वो कितने भी दिन पुराना होता है, हम वहीं से लेकर चढ़ा देते हैं। तो कभी भी आपको इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब भी आप माँ के लिए भोग लेकर जाएं तो हो सके तो अपने घर से बनाएं। अगर आप घर से नहीं बना सकते तो ऐसे में आप किसी अच्छी मिठाई की दुकान से, जो आप मिठाई स्वयं अपने लिए लेकर जाते हैं, खुद खाते हैं, आप माँ के लिए भी वो लेकर जाएं। तो इस तरीके से आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि आपको मंदिर के बाहर से ही वहीं से वहीं आपको प्रसाद लेकर माँ को नहीं चढ़ाना है। अब इसके बाद अगली गलती जो ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब माँ काली के मंदिर जाते हैं तो माँ काली के मंदिर में माँ को नारियल के साथ चुनरी चढ़ाई जाती है। तो उस समय पर आप वो जो छोटी चुनरी होती है आप वही माँ को चढ़ा देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप माँ के लिए बड़ी चुनरी लेकर जाएं। जब भी आप माँ काली के मंदिर जाते हैं, जब भी आप माँ काली को चुनरी अर्पित करते हैं, तो आपको माँ को बड़ी चुनरी अर्पित करनी है। आप ज़रा सोचिए, अगर आप अपने लिए आप कोई कपड़े लेने के लिए जाते हैं, अगर वो व्यक्ति आपको कपड़े देने की बजाय आपको एक रुमाल दे दे या आपको छोटा सा कपड़े का टुकड़ा दे तो आपको कैसा लगेगा। तो इसी तरीके से आप माँ के लिए बड़ी चुनरी लेकर जाए। कभी भी आपको वो फॉर्मेलिटी वाली छोटी चुनरी नहीं लेनी है। अब इसके बाद जो अगली गलती होती है, जो काफ़ी सारे व्यक्ति करते हैं, वो है कि माँ काली को केवल शक्ति नहीं समझना चाहिए। यानी कि काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो माँ को एक शक्ति के स्वरूप में मानते हैं कि माँ तो एक शक्ति है, अगर हम माँ को भोग देंगे तो माँ ये कार्य करेगी, माँ इस तरीके से कार्य करती है। आपको कभी भी माँ को केवल शक्ति नहीं मानना है। आपने माँ काली को अपनी माँ की तरह मानना है। आपने माँ के साथ एक माँ वाला संबंध बनाना है, यानी कि माँ काली के साथ एक अपनी माँ वाला संबंध बनाकर उनकी पूजा करनी है। माँ काली एक देवी होने के साथ साथ, शक्ति होने के साथ साथ एक माँ भी है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। तो इस तरीके से थी ये कुछ गलतियाँ जो आपको कभी भी माँ काली की पूजा में नहीं करनी है। और माँ काली के साथ साथ आपको अन्य किसी भी देवी या देवताओं के पूजा पाठ में इस प्रकार की गलतियाँ नहीं करनी है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।